अहम खबर से बोकारो से खबर है, जहां प्रदर्शन कर रहे मजदूरों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। बोकारो स्टील प्रशासनिक भवन के सामने मजदूरों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी था और ऐसे में जैसे ही मजदूरों के अनिश्चितकालीन धरने के पक्ष में पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी बातचीत के लिए पहुंचे तो सीआईएसएफ ने लाठीचार्ज कर दिया और इस दौरान मजदूरों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। आपको एक तरफ तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से यहां पर तस्वीर उभर कर सामने आई है। जवानों ने मजदूरों के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है और इस लाठीचार्ज में कई मजदूर घायल हो गए, कई मजदूरों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस और बोकारो स्टील के सुरक्षा कर्मियों के रहने के बावजूद सीआईएसएफ के जवानों ने अधिकार क्षेत्र से बाहर आकर लाठीचार्ज किया है। ऐसे में पूर्व विधायक केएन त्रिपाठी ने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत उन पर लाठीचार्ज कराया गया है। दरअसल अपनी मांगों को लेकर 48 घंटे से ज्यादा समय से मजदूर यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बोकारो स्टील के अधिकारियों ने इन मजदूरों की सुध नहीं ली, ना ही किसी अधिकारी ने इनसे बातचीत की। हालांकि आज शांतिपूर्ण तरीके से प्रबंधन से बातचीत करने ही मजदूर पहुंचे थे, लेकिन प्रबंधन से बातचीत कराने के बजाय सीआईएसएफ ने इन पर अधिकार क्षेत्र से बाहर आकर मजदूरों पर लाठियां बरसाई हैं। हैरत की बात यह है कि बिना महिला पुलिसकर्मी के महिलाओं पर भी लाठीचार्ज किया है। इसमें कई मजदूरों के हाथ पैर भी टूट गए। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे, देखिए बीच वाली तस्वीर, मौके पर पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी पहुंचे और यहां पर पुलिस उन्हें लेकर जाती हुई नजर आ रही है। पहली तस्वीर देखिए, मजदूरों पर लाठीचार्ज हो रही है किस तरीके से, और ये तीसरी तस्वीर, कई मजदूर घायल हुए हैं जिनके हाथ पैर में गंभीर चोटें आई हैं। यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, मजदूरों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। और ये मामला जो यहां 48 घंटे से बोकारो स्टील यहां पर प्रबंधन के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा था, उसके बाद ये तस्वीरें नजर आई हैं। पहले आपको एक बयान सुनाते हैं, केएन त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा है इस घटनाक्रम पर, उसके बाद इस खबर पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। मैंने डिप्टी कमिश्नर बोकारो को सूचित किया कि मैं यहां आ रहा हूं। 3 दिन से मजदूर गेट पर बैठे हुए हैं और 3 दिन से मजदूरों को कोई बात नहीं कर रहा है। मैं जा रहा हूं, आप कह दीजिए वो लोग बात करके मामले को ख़त्म करें, क्या उनका डिमांड है। मैंने प्रबंधन को सूचित करवाया कि जो भी यहाँ है, मैं आ रहा हूं, लोगों से 3 दिन तक बात क्यों नहीं लोग प्रबंधन के लोग कर रहे हैं और बात करके उसको समाधान क्यों नहीं कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहां पर पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। सहयोगी संजीव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। संजीव, मौजूदा स्थिति कैसी है और आज क्या कुछ देखने को मिला यहां पर? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से 3 दिनों से लगातार जो है भवनाथपुर से जो है लगभग 2000 मजदूर यहाँ आए हुए थे और यहाँ आने के बाद जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर के लगातार जमे हुए थे। और उसी क्रम में आज जो है केएन त्रिपाठी पूर्व मंत्री यहाँ बोकारो पहुंचे। उन्होंने डीसी को फोन किया और बीएसएल प्रबंधन को फोन किया और फोन करने के बाद उन्होंने जो है जानकारी देने के बाद यहाँ पहुंचे। मौके बर्दाश्त पर पुलिसकर्मी और सीआईएसएफ के जवान मौजूद थे, लेकिन जिस तरह से केएन त्रिपाठी आए और आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं प्रबंधन से बात करूंगा और प्रबंधन से बात कराने के लिए नहीं दिया गया और गेट पे जाने के लिए कोशिश किए। और लेकिन वहां पे जो सीआईएसएफ के जो जवान हैं, सीआईएसएफ के जवानों ने उनके ऊपर वाटर कैनन शुरू किया और मजदूर पर जो है लाठियां चार्ज कर दी। लाठियां चार्ज करने के बाद लगभग 2 दर्जन से ऊपर मजदूरें घायल हो गई है। सबों को सदर अस्पताल में भेजा गया जहाँ उसकी इलाज चल रही है। लेकिन लगातार जिस तरह से जो घटना घटी है, वाटर कैनन, लाठियां चार्ज हुई है, बुजुर्ग सब है, जितने भी मजदूर हैं सारे मजदूर बुजुर्ग हैं और काफी लोग लगभग 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं। जाहिर सी बात है संजीव, एक अहम सवाल यहाँ पर है, क्या इस लाठीचार्ज के बाद, इस घटनाक्रम के बाद मजदूर अब फिर प्रदर्शन करेंगे या फिर जगह को खाली करा दिया गया है? मजदूर क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जो लगभग 2 दर्जन मजदूर है उसको सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बाकी मजदूर जो भी हैं यहाँ पर जमे हुए हैं, क्योंकि उनके नेता जो है पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी बीएसएल प्रबंधन से वार्ता करने के लिए गए हैं। लगभग 1 घंटा से ऊपर हो गए हैं, वार्ता चल रही है और वार्ता का निष्पादन अभी नहीं हो पाया है। और केएन त्रिपाठी संजीव, तो ये प्रदर्शन जारी रहने वाला है। एक अहम सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, 16 फरवरी 2020 को ही खदान को बंद कर दिया गया था, उसके बाद से करीब 3000 मजदूर जो है वो बेरोजगार है। क्या इस घटनाक्रम के पहले भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था? इससे पहले भी उन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की होगी, कोई जानकारी है? देखिए
देखिए निश्चित तौर से जहां पर ये खदान बंद हुई है वहां पर उन्होंने अपनी मांग को लेकर के वहां प्रदर्शन किया था, लेकिन वहां से पता चला कि बीएसएल का जो है बीएसएल का लीज का मामला वहां जो बनता है खान का, और उसी क्रम में यहाँ पे लोग आए थे और यहाँ आने के बाद उन्होंने अपनी बातों को रखने का कोशिश किया, लेकिन 3 दिनों से प्रबंधन इनसे बात नहीं कर रहे थे। और रही बात करने के दौरान जब केएन त्रिपाठी पूर्व मंत्री यहाँ आए उनसे भी बात नहीं किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं उन लोगों का लगातार जिस तरह से मांगे हैं जो है निश्चित तौर से अब प्रबंधन से वार्ता कर रहे हैं केएन त्रिपाठी। अब जो केएन त्रिपाठी जब वार्ता करके निकलेंगे तभी पता चल पाएगा कि ये जो है आंदोलन है खत्म बिल्कुल होगा बिल्कुल या केएन आगे त्रिपाठी बाहर चलता आते हैं, उनके बयान का इंतजार रहेगा। लेकिन एक अहम सवाल प्रबंधन की तरफ से या प्रशासन की तरफ से इस घटनाक्रम के बाद कोई बयान सामने आए हैं संजीव? देखिए जो मजिस्ट्रेट को यहाँ तैनात किया गया था, जो प्रशासन यहाँ पे मौजूद थे, अभी इस पर किसी भी तरह का बात करने से इनकार कर रहे हैं। हम लोगों ने बात करने की कोशिश की लेकिन जो है उन बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन अभी जब जो है केएन त्रिपाठी निकलेंगे उसके बाद इनके मजदूरों की बात को मानता है प्रबंधन या नहीं मानता है। अब जब वो निकलेंगे तभी पता चल पाएगा कि वार्ता सफल हुआ है या विफल हुआ है। जी बिल्कुल संजीव, आपसे ये भी जानना चाहेंगे इस घटनाक्रम के बाद क्या घटनास्थल पर मजदूर अब भी डटे हुए हैं और जो घायल है उनकी स्थिति कैसी है, कहां पर इलाज चल रहा है, कितने की संख्या में? देखिए दर्जन से अधिक मजदूर घायल हुए हैं जिनको सदर अस्पताल बोकारो सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनको इलाज किया जा रहा है। और बाकी जो मजदूर हैं अभी भी जहां आंदोलन एडीएम बिल्डिंग जो मेन गेट है जहां अधिकारी रहते हैं उस गेट के सामने अभी भी जमे हुए हैं। जी बिल्कुल नजर बना रखिएगा संजीव, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और ये तस्वीरें हैरान कर रही हैं क्योंकि प्रदर्शन कर रहे मजदूरों की जो मांग है उसे खारिज नहीं किया जा सकता। डोलोमाइल खदान और चूना पत्थर खदान को 2020 में ही बंद कर दिया गया था और उसके बाद करीब 3000 जो मजदूर हैं उनके सामने भुखमरी की स्थिति है। ऐसे में वे करें तो करें क्या?